हाय मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास हम लोग प्रॉब्लम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पढ़े थे और उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 भी हो गया था। फिर एक दूसरा वीडियो 2.2 का आया था जो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम लोगों को 5 से लाइन बाय लाइन जो है करना है। तो ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 NCERT, ठीक है, क्लास 12। यह सभी बोर्ड के लिए जो है एप्लीकेबल है। क्वेश्चन है, राइट the following functions in the simplest form। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो भी फंक्शन दिए गए हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन अप्लाई है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसी फंक्शन को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म के मतलब इसका छोटा से छोटा रूप क्या हो सकता है, ठीक है, सरलतम रूप में इसको लिखना है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स है और यहां पर बता रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। यदि x का वैल्यू 0 के बराबर, यहां बोला है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यदि मैं x का वैल्यू यहां पर रखूंगा तो ये फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को बताया गया था, इसको थोड़ा देख लीजिए कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो है बताया गया था आप लोगों को। यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करते हैं हम लोग, या ए cot थीटा। ठीक है, अब इसी को समझना है, x इक्वल टू ए साइन थीटा, और इसमें पुट करते थे x इक्वल टू ए सेक थीटा। अब एक बात बताइए, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर, तो पहले तो यह समझना होगा कि सर ये तीनों फॉर्म में किस फॉर्म पर जा रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बीच में क्या है, प्लस है, यानी इसको हम इस तरह से लिखिए, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर कितना हो गया, -1 और बाई कितना, x। क्लियर है। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो पुट यानी x इक्वल टू आप क्या रखेंगे, a tan थीटा। a tan थीटा कहने का मतलब क्या कि सर जहां इसमें a था वो a के जगह पे कितना है, 1 है, तो 1 tan थीटा। 1 tan थीटा का मतलब क्या, यानी सिर्फ tan थीटा। x इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, tan थीटा। यानी इस क्वेश्चन में, इस फॉर्म में जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू tan थीटा। तो पुट कर दीजिए, यहां हो गया आपका tan इनवर्स। ठीक है, यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर और x का वैल्यू कितना, tan थीटा, तो tan थीटा का होल स्क्वायर -1 और बाई फिर से x का जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यहां पर tan थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
tan स्क्वायर थीटा -1 और बाई कितना tan थीटा। और देखिए छोटे छोटे बात को हम लोगों को कवर करते हुए चलना होगा। जैसे देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। एक बात बताइए तो आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए 1। आई माइनस को जब उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब ऐसा करते हैं इसी स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब यहां देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट है और यहां पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। क्या लिखेंगे सेक थीटा। देखिए तो यहां पर हो जाएगा कितना tan इनवर्स और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट है, तो यहां पर लिखेंगे कितना सेक थीटा। देखिए छोटे छोटे बातों को जो है यहां पर समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको तभी बनेगा जब छोटे छोटे बात को आप लेकर चलेंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इतना छोटा क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे वीक भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जो है पर्याप्त है। इस चीज को समझना होगा। सेक थीटा -1 और बाई कितना tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या है, अब देखने कहने का मतलब ये है कि ये सेक थीटा का टर्म है, tan थीटा का टर्म है, अब बाहर में क्या है tan का टर्म है। तो ये सोचना है कि जब बाहर में सब tan का टर्म है तो अंदर में भी आपको tan का टर्म होना चाहिए। यदि tan का टर्म नहीं होगा तो ये फ्यूज नहीं होगा। जब तक फ्यूज नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो यहां पर सेक थीटा को ऐसा करते हैं, इसको साइन कोस के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 बाई क्या हो जाएगा कोस थीटा -1 और tan थीटा है, तो tan थीटा को भी साइन थीटा बाई कितना लिख सकते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और cos थीटा 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा को यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये sin थीटा बाई कितना हो जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, बिना काटे हुए भी कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसको कैंसिल भी इस तरह से कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं तो भी हट जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए कुछ और टर्म है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को रफ में। क्या कि सर 1 माइनस cos थीटा है, अभी क्या है sin थीटा है। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1 माइनस cos 2 थीटा का, 1 माइनस cos 2 थीटा का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 11th का वीबीआई फार्मूला, जो आपको कैलकुलस में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहेगा जिस दिन इस फार्मूला का यूज नहीं हो। 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसका एक और है पेयर फार्मूला cos 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमको हमेशा स्टडी करना है। एक बात बताइए, ये फार्मूला 2 थीटा इसका एंगल था तो थीटा हो गया, इसका भी 2 थीटा था तो क्या हो गया थीटा हो गया, लेकिन माइनस वाला किस में साइन में और प्लस वाला किस में कोस में। लेकिन बात ये समझना है कि सर यहां पर 2 थीटा है तो ना थीटा हुआ, मतलब एंगल क्या हो गया हाफ हो गया, एंगल यहां पर क्या हो गया हाफ हो गया। लेकिन यहां पर थीटा है तो ये 1 माइनस कोस थीटा ना है, प्रेजेंट में हमारा तो ये ना है। तो जब 2 थीटा का थीटा हो जाता है माने हाफ हो जाता है, तो थीटा का कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटा में 2, मतलब एंगल इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इसी चीज को समझना है। तो आप एंगल को हाफ कर दीजिए, कैसे देखिए यहां हो जाएगा आपका कितना tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और उसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तब 2 थीटा है तब ना थीटा थीटा हुआ है, और यही sin थीटा रहेगा तो यही यदि sin थीटा रहेगा तो क्या होगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2।
मतलब ये 2 थीटा है तो 2 थीटा का थीटा थीटा एंगल होगा, माने इसका एंगल हो गया हाफ। एंगल क्या हो गया? हाफ हो गया। तो यहाँ थीटा है तो थीटा का हाफ कितना होगा? थीटा बटा 2 ना होगा। यदि ये थीटा बटा 2 होता तो ये थीटा बाई कितना हो जाता? 4 हो जाता। क्लियर है? तो यहाँ पर आप समझिए ये साइन थीटा है तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया सर। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 2 गो है तो एगो से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि tan इनवर्स है और ऊपर में साइन थीटा बाई 2 है और नीचे में cos थीटा बाई 2 है। अब देखिए ना इसको फ्रेश से लिखते हैं साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये रफ है, ये सारी बात क्या है? रफ है। यहां से जो है इसके बाद जो है यहां से स्टार्ट होता है तो साइन बाई cos कितना होता है? tan होता है। तो पहले से है हमारा tan इनवर्स और साइन बाई cos कितना? tan। तो ये हो जाएगा tan और थीटा बाई कितना? 2। तो बताइए तो ये भी tan में और ये भी tan में, तो tan से tan हो गया फ्यूज, मैंने tan से tan क्या हो गया? कट गया। और जब tan से tan कट गया तो एंगल बचा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 और थीटा का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x। ये काम हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं। तो थीटा का वैल्यू यहां पर रख देंगे tan इनवर्स x और बाई 2। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 और tan इनवर्स x। यही हमारा आ गया आंसर। यही हमारा जो है कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको एक बार में यदि नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार 3 बार समझने का प्रयास करना है, लेकिन इसको समझना है। और समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जो ये रफ में बताया गया है फार्मूला, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अब 6 नंबर की ओर जो है बढ़ते हैं। इसको आप लिख सकते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड x लेस देन 1। कंडीशन दिया हुआ है, इसके चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है, इसको समझना है। रफ में बात क्या बताया गया था, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर अब उसी का बात करते हैं स्पेशली एक्स स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर। देखिए तो इस फॉर्म का है एक्स इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते हैं? यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म होता है तो ए सेक थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? ए सेक थीटा। इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर, ठीक है ये है ना, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। अब बताइए तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। और 1 का एक मतलब 1 का जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। माने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फॉर्म है कि नहीं है? तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे? पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। तो संयोग है कि ए के जगह पर हमारा कितना है? 1 है। तो ए सेक थीटा माने 1 सेक थीटा यानी सेक थीटा। एक्स इक्वल टू सेक थीटा। थीटा का वैल्यू यहीं पर पहले ही निकाल लीजिए, आगे जो है आपको काम करेगा। थीटा इक्वल टू यहाँ कितना निकल जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा कितना? tan इनवर्स। हमने निर्णय लिया कि सर x के जगह पर क्या पुट करना है? तो x के जगह पर पुट करना है सेक थीटा। तो x के जगह पर सेक थीटा, तो x है तो x का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा होगा डायरेक्ट माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर आगे देखिए इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में ना है। अभी छोटा मोटा फार्मूला जो है आप लोग जानते हैं, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में बताया गया था इस फार्मूला को। 1 ऊपर क्या है? 1 है और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है।
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का यदि रूट रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और इसका यदि रूट है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। अब ये हो गया tan इनवर्स। अब 1/tan है तो बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सर tan से tan फ्यूज कर दीजिए अभी, और सामने सामने फ्यूज होगा, नीचे थोड़े फ्यूज होगा। तो tan जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कैसे कि सर tan इनवर्स है, ये कोट है, कैसे फ्यूज करेगा। यहाँ पर बच्चा जो सोचने लगेगा, लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं, यहाँ पर कंप्लीमेंट्री रूल का यूज करना है। कैसे, यहाँ tan इनवर्स है तो दुनिया का कोई ताकत इसको नहीं बदल सकता है, लेकिन आप इसको जरूर बदल सकते हैं। कैसे कैसे बदल सकते हैं, इसका तरीका ये है कि सर यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ कोट है, तो आप पढ़े फार्मूला ना कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा माने π/2 माइनस थीटा बराबर कितना पढ़े हैं, tan थीटा पढ़े हैं। अच्छा, अब ये भी पढ़े हैं कि tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कोट थीटा। तो बताइए, तो हमको कोट से tan में जाना है, कोट से tan में जाना है कि tan से कोट में जाना है? तो सर हमको कोट से tan में जाना है। ये बात याद करने वाला नहीं है, ये बहुत पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि कोटेड थीटा बराबर न tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो एक बात बताइए, tan ये भी है, बाहर में भी tan और अंदर में भी tan, तो tan से tan क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और जब tan से tan फ्यूज हो गया तो एंगल क्या बचा, π/2 माइनस थीटा। तो ये π/2 और थीटा बराबर कितना निकाल के पहले से रखें, सेक इनवर्स x, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये हमारा जो है आंसर। क्लियर है? राइट डाउन दिस क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम लोगों को अच्छा से करना है, ताकि एग्जामिनेशन में ये नहीं सोचे बच्चा कि 100 में हमारे 99 कैसे आ गया, 98 कैसे आ गया, 98 कैसे आ गया, 95 कैसे आ गया। आपको कवर करना है 100 आउट ऑफ 100। देखिए 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 मार्क्स कैसे लाना है, ये चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं। मैथ गुरु यादव सर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज आप लोग को बताया जा रहा है, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे 2020 में भी लॉकडाउन के ही बीच रिजल्ट आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे 98, 96, 97, 99 है ना। मैं इसका भी वीडियो एक दिन बताऊंगा आप लोगों को, कितने लोग कितना मार्क्स लाया है, बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट लाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स यहां पर है 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 0 लेस देन x लेस देन पाई, कंडीशन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x है। इस क्वेश्चन को बहुत मतलब 2-3 तरीका से बताया जा सकता है, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, कि 1 माइनस cos x है और 1 प्लस क्या है, cos x है। अभी मैं चर्चा किया था इस फॉर्मूला का, 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। इसका फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर कितना, थीटा, और इसका 2 cos स्क्वायर कितना, थीटा। एक बात बताइए तो बाबू, ये 2 थीटा है तो 2 थीटा का क्या हो गया, थीटा हुआ। ये 2 थीटा है तो 2 थीटा का क्या हुआ, थीटा हुआ। मतलब एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। एंगल क्या हो गया, आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। एक बात बताइएगा, यहाँ पर 1 माइनस cos x लिखा हुआ है और 1 प्लस cos x लिखा हुआ। बच्चा यही चीज को नहीं समझता है। यदि ये चीज बच्चा समझ जाए तो उसका कैलकुलस भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ, ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। और जो बच्चा का ट्रिगोनोमेट्री अच्छा नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ कि उस बच्चा का कैलकुलस अच्छा नहीं हो सकता है। और जिस बच्चा का कैलकुलस अच्छा नहीं होगा, उस बच्चा का
बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं आएगा, इसलिए इसको फोकस करना जरूरी है। इसमें मैं टाइम लूंगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। एंगल 2 थीटा है तो 2 थीटा का एंगल क्या हो गया, थीटा हाफ हो गया। इसका एंगल 2 थीटा है तो इसका भी हाफ हो गया। तो सर यहाँ x ना है तो x का कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और x के आधा कितना, x के आधा x/2। यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर x/2। क्या किए, एंगल को हाफ कर दिए, बाद बाकी फार्मूला सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए तो बाबू, यहाँ tan इनवर्स है रूट अंडर, यहाँ पर 1 माइनस कोसेक्स है तो 2 साइन स्क्वायर x/2। इस फार्मूला को ध्यान से समझना, माइनस रहेगा तो साइन में होगा और प्लस रहेगा तो कोस में होगा। यहाँ पर बताइए तो 2 cos स्क्वायर x/2। अब बताइए ये हो गया tan इनवर्स और 2 से 2 हो गया कैंसिल और साइन बाई कोस क्या हो गया, tan हो गया। तो tan स्क्वायर x/2 हो गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया tan इनवर्स और यहाँ हो गया स्क्वायर से जब रूट कैंसिल हो गया तो tan न बचा, तो tan x/कितना 2। अभी tan इस संजोग है कि क्या आ गया, सेम आ गया। पिछले क्वेश्चन में सेम नहीं आया था तो tan से tan क्या हो गया, फ्यूज। तो आंसर कितना आ गया x/2। तो x/2 जो है हमारा आंसर होगा। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x π/4x। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि कंडीशन से अभी कोई खास मतलब नहीं है, क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सीखिए। विदाउट कंडीशन इस तरह से भी एक होता है, क्वेश्चन बनता है और विदाउट कंडीशन भी बनता है। ये तरीका थोड़ा पेचीदा है, इसको नहीं समझना है अभी। ये इसमें हम लोग पढ़ते हैं इक्वालिटी बेस्ड जो है क्वेश्चन बनाने का तरीका है जो बताया जाता है, इसको हम लोग डायरेक्ट समझते हैं। इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, ये tan इनवर्स है और cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x। क्लास 11th में इस तरह का टर्म हम लोग पढ़े हैं और इस चीज को हम बताए थे आप लोगों को कि cos x का यदि टर्म होता है तो cos x से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ऊपर में भी cos नीचे में भी cos होता है तो cos x से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये tan का टर्म है और अंदर में भी tan लाना, तो tan लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि सर यहाँ cos से डिवाइड करिएगा तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos sin बाई cos हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा tan। तो देखिए पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस कितना sin x। अब यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। cos x से अंश तथा हर में भाग करने पर, cos x से अंश तथा हर में भाग करने पर आपको भाग करना है। यहाँ पर cos x से डिवाइड करना है, तब cos x से यदि मैं डिवाइड करता हूं तब cos x है, ऊपर में डिवाइड करना है और नीचे में भी डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो गया cos x और प्लस sin x और बाई कितना हो गया cos x, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये cos x में डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट देखिए cos x बाई cos x sin x बाई cos x, यहां पर उसी तरह से cos x बाई cos x। मतलब जितना भी हो सकता है तोड़ तोड़ करके बात को बताया जा रहा है, इससे जो है इससे ज्यादा नहीं टूट सकता। cos x से cos x कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, यहां पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स और cos x में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और माइनस साइन बाई cos कितना हो जाएगा tan x बाई cos x बाई cos x कितना हो जाएगा 1 और प्लस साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। एक बात बताइए, ये tan इनवर्स हो गया, अब ये 1 है तो 1 में जो है tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है π/4, ये हो जाएगा tan x और ये 1 हो गया। अब खुद से यहाँ पर 1 क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनटू में 1 करने से कोई जो है
दिक्कत नहीं है। तो tan पाई बाई 4 इंटू कितना tan x, तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये फार्मूला आपको क्लास 11 का tan a माइनस बी का बताया गया, रफ में बात को समझना है। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो एक बात बताइए, तो जहां इसमें a है उसके जगह पर कितना है पाई बटा 4 है, और जहां इसमें b है वो b के जगह पर कितना है x है। तो इसको हम क्या लिखे a माइनस b, तो लिखेंगे tan a माइनस b माने a के जगह पर पाई बटा 4 और b के जगह पर कितना x, तब पाई बाई 4 माइनस कितना x। ये भी tan और ये भी tan से tan यूज, ये हो गया कितना पाई बाई 4 और माइनस x। ये जो है हमारा कंप्लीट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो के माध्यम से आएगा, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है समाप्त होता है। अगला वीडियो के माध्यम से 9 से हम लोग आगे पढ़ेंगे 2.2 का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।